हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के सेकेंड पेपर स्टार्ट किया था, जिसमें से डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री के एक्सरसाइज सेकेंड के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा था। जहां तक क्वेश्चन 7 तक क्वेश्चन सॉल्व हो चुके थे। अब चलिए एट वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको हमें वेरिएबल एंड सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको हम dy बाई डी एक्स पहले बनाते हैं। इसको dx के नीचे अपान मिलाते हैं। dx हो गया इक्वल टू ये 1 अपान कास एक्स प्लस वाई हो जाएगा, अपान में जाएगा। तो अब हम इसको लेट कर लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, आप v मान लेते हैं। इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमें निकालना है। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 हो जाएगा। और यही वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1 अपान कॉस, अब इसके स्थान पे हम ये v लेट किया था, v लिख दिया। अब डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ये ऊपर एक्स से नहीं ये 1 अपान कॉस v, और इसको हम इस तरफ लाएंगे तो 1 प्लस में हो जाएगा। अब डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू इसका एलसीएम लीजिए 1 प्लस कॉस वी अपान कॉस वी। अब देखिए यहाँ पर भी अभी भी हमारा ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ है। अब हम इसको इस साइड लाएंगे तो ये कॉस वी ऊपर चला जाएगा और ये 1 प्लस कॉस वी हो जाएगा इंटू डी वी इक्वल टू ये इस तरफ डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए जो v वाले टर्म है एक तरफ हो गए हैं और x वाले टर्म एक तरफ, अर्थात ये हमारा वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब हम जब हमारा वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा तब इंटीग्रेशन करेंगे हम इसका। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, इंटीग्रेट करने पर हमें क्या प्राप्त होगा चलिए देखते हैं। कॉस वी अपान 1 प्लस कॉस वी इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब हम इसी स्टेप में कर देते हैं, यहाँ पर 1 जोड़ देते हैं और 1 घटा देते हैं, -1। और हम ये जो अपान में है एक बार इसके अपान में लिखेंगे और एक बार इसके अपान में। चलिए करते हैं। 1 प्लस कॉस वी अपान 1 प्लस कॉस वी इंटू डी वी, और अलग अलग भी कर देते हैं। माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान 1 प्लस कॉस वी इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। ये हमारा तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1 इंटू डी वी माइनस इंटीग्रेशन, आप लोग ये फार्मूला जानते होंगे, cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब हमें यहाँ पर हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाना है, तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा अपान 2 -1। ये फार्मूले, इसी फार्मूले से हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 1 अपान 1 प्लस, देखिए यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा का स्थान पे भी है 2 cos स्क्वायर वी अपान 2 -1 इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वी माइनस ये 2 बाहर लिख लेते हैं 1 अपान 2 इंटीग्रेशन, हम इसको अपान ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वी अपान 2 इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब देखिए ये हमारा हम
फार्मूला ये जानते हैं, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी होता है फार्मूले में। लेकिन यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स के स्थान पे वी अपान ये दिया है, वी अपान टू दिया है। हम इसको लेट कर लेते हैं, जो दिया है लेट v अपान टू इक्वल टू हम t मान लेते हैं। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1/2 इंटू डी वी इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और हमें वैल्यू क्या चाहिए, dv की वैल्यू चाहिए, तो ये dv इक्वल टू हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2dt हो जाएगा। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। चलिए देखते हैं अगले पेज में क्या दिया था। इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन, एक बार लिख देते हैं, और सेक स्क्वायर v अपान टू इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अब चलिए पुट करते हैं वैल्यू, जो डी वी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर v अपान टू के हमने क्या लेट किया था, t, सेक स्क्वायर t, और हमें वैल्यू dv की वैल्यू देखिए, हमें dv की वैल्यू 2 इंटू डी टी मिली थी। यहाँ पर टू को हम यहाँ पर बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर, इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v माइनस, और ये कैंसिल हो जाएगा माइनस। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t हो जाएगा, और इसका x प्लस सी। अब वैल्यू पुट करिए, v माइनस tan t की वैल्यू हमने क्या लेट किया था, देखिए t इक्वल टू वी अपान टू, t इक्वल टू वी अपान टू पुट किया था, तो ये वैल्यू रख दिए, और ये हो गया x प्लस सी। अब देखिए v की वैल्यू हमने क्या लेट किया था, v इक्वल टू एक्स प्लस वाई हमने लेट किया था, रख दीजिए एक्स प्लस वाई माइनस टेन एक्स प्लस वाई अपान टू इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब देखिए एक्स और ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से y इक्वल टू, ये बराबर को उस तरफ प्लस में हो जाएगा, tan 1/2 एक्स प्लस वाई, और ये प्लस सी बचा। ये हमारा दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। हाँ, ये हमारा 8वां का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है, दिया है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं वेरिएबल सेपरेबल मेथड से। देखिए हमें डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम वाई डी एक्स को इस तरफ ले आते हैं, तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। ये समझ में आ गया नहीं? हम इसको डी वाई डी एक्स को अपान में इस तरफ ले गए, और ये यहीं रहा, तो हम इसको पहले लिख दिया और इसको बाद में। चलिए अब हम इसको लेट कर लेते हैं। एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी, जो हम इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। चलिए करते हैं। ये हो जाएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 हो जाएगा। अब यही वैल्यू प्राइम इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। प्राइम इक्वेशन 1 डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉस वी। अब 1 को इस साइड ले जाइए, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस कॉस वी हो जाएगा। अब इसको इस तरफ लाइए, 1/1 प्लस कॉस वी इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स। अब देखिए
हमारा वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। डीवी वाले टर्म एक तरफ हो गए और डीएक्स वाले टर्म एक तरफ। अब इसके बाद हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/1 प्लस कॉस वी इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। इंटीग्रेशन 1/1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर वी अपान 2 माइनस 1 इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। ये समझ में आया नहीं? ये इसका फार्मूला मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बताया हूँ, ये होता है। अब देखिए यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया। अब 2 हम बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर वी अपान 2 इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। ये हो गया। अब ये भी मैं पिछले वाले वीडियो में बताया हूँ। इसको हम लेट करेंगे, कर देते हैं v/2 इक्वल टू टी लेट कर लिया। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे v के रिस्पेक्ट में 1/2 इंटू डी वी इक्वल टू डी टी हो जाएगा। और हमें वैल्यू चाहिए डी वी की, डी वी इक्वल टू मल्टीप्लाई इस तरफ हो जाएगा 2 डी टी हो जाएगा। अब यही वैल्यू हमें यहाँ पर रखते हैं। ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर v/2 की वैल्यू हमने टी लेट किया है, और डी वी की वैल्यू हमें क्या मिला है 2 डी टी, तो ये डी टी हो गया और 2 हमने बाहर लिख लिया। अब इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया। अब ये 2 से 2 हमारा कैंसिल। अब इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं tan टी होगा, टी इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया। अब वैल्यू हम पुट करते हैं। टी इक्वल टू हमने v/2 लेट किया है, tan v/2 इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब ध्यान दीजिए हम v इक्वल टू क्या लेट किए हैं, v इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, ये लास्ट आंसर tan v की एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये हो गया हमारा आंसर। दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ये है tan 1/2 एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 अगला क्वेश्चन है। इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करते हैं। हम इसको इस साइड लाते हैं, dy/dx इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो गया। अब देखते हैं इसके आगे, हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी। इसका डिफ्रेंसिएशन करिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के सापेक्ष करिए। ये 1 हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा इक्वल टू dv/dx। dy/dx की वैल्यू निकालिए, dy/dx इक्वल टू dv/dx। ये इस तरफ -1 हो जाएगा। यही वैल्यू जो dy/dx की है इसमें पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा dv/dx -1 इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई के स्थान पे v रखिए। अब इसको इस तरफ लाइए, dv/dx इक्वल टू 1 प्लस साइन v। अब इसको वेरिएबल सेपरेट करिए। अब इसको साइन के इस तरफ लाते हैं, इसको हो जाएगा 1 प्लस साइन v इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स। अब देखिए हमारा वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब हम यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलिए करते हैं, 1/1 प्लस साइन v इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब थोड़ा यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस साइन
वी हो गया। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए 1 माइनस साइन वी से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 माइनस साइन वी अपान 1 माइनस साइन वी इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन वी हो जाएगा। जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वी होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को हम कास स्क्वायर वी लिख सकते हैं। डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, समझ जाइएगा। कास स्क्वायर वी, ध्यान दीजिए, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वी होगा ये। तो चलिए हम बता देते हैं ये इस फार्मूले से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर भी आएगा, तो हम कॉस स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, तो हमने लिख दिया। अब चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। अब इसको हम इंटीग्रेशन डी एक्स लिखते हैं। अब हम इसको दोनों के अपान में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपान कॉस स्क्वायर भी होगा। तो चलिए लिख देते हैं एक बार। कॉस स्क्वायर वी इंटू डी वी माइनस इंटीग्रेशन साइन वी अपान कॉस स्क्वायर वी होगा, तो हम कॉस स्क्वायर वी इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। ये हो जाएगा, इंट्री ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर वी इंटू डी वी माइनस इंटीग्रेशन। हम इसको दो बार कास वी इंटू कास वी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, साइन वी अपान कॉस वी इंटू डी वी। हम इसको इंटीग्रेशन tan वी इंटू सेक वी लिख दे रहे हैं, यही आएगा। इसको हम सेक वी इंटू tan वी इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब चलिए देखते हैं इसका फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन का फार्मूला tan वी होता है, और इसका सेक वी इक्वल टू इसका एक्स, लास्ट में कांस्टेंट हमने सी जोड़ दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर v की वैल्यू हमने क्या लेट किया था, x प्लस वाई, यही हम पुट कर देते हैं। tan x प्लस वाई माइनस सेक x प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का सेकेंड पार्ट है। चलिए हम इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करते हैं। तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट x प्लस वाई इक्वल टू वी, इसका डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष में करिए। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया। अब देखिए 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी है। अब देखिए यही मतलब इसके स्थान पे हम ये लिख सकते हैं 1 प्लस डी वाई बाई प्लस आगे पीछे हो सकता है 1, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए रखते हैं डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर, इसको हमने v माना है तो e की पावर v लिख दिए हैं। अब हम इसको इस तरफ लाते हैं 1 अपान ई की पावर v इंटू डी वी इक्वल टू डी एक्स। अब हमारा यहाँ पर वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट इंटीग्रेशन 1 अपान ई की पावर v इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर माइनस में v हो जाएगा, डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। अब हम इसका इंटीग्रेशन जानते ही हैं, e की पावर x इंटू डी एक्स इक्वल टू e की पावर x प्लस सी होता है। तो e की पावर माइनस v और अपान में माइनस ये जो एक इस माइनस है, ये अपान में जाएगा, तो ये माइनस हमने पहले लिख दिया।
अब इसका इंटीग्रेशन होता है x प्लस सी। अब क्या करते हैं, v की वैल्यू हमने x प्लस वाई, v की वैल्यू क्या है x प्लस वाई, यहाँ पर पुट करते हैं माइनस e की पावर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। हम अब नीचे इसको लाते हैं -1/, e की पावर एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। देखिए जब ये ऊपर है तो नीचे जाएगा तो ये पावर प्लस में हो जाएगी। अब हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 बचेगा इक्वल टू एक्स प्लस सी इंटू इसका मल्टीप्लाई करिए इंटू ई की पावर एक्स प्लस वाई। इस 1 को हम इस तरफ लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स प्लस वाई। थोड़ा हम इसको क्रम में लिख देते हैं, इसको इस तरफ, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स प्लस वाई और ये +1 इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा आंसर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 का पहला पार्ट। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचिए, यहाँ पर हम इसको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे तब भी ये वेरिएबल सेपरेट हमारा नहीं हो पाएगा। सो हम इसको यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू v हमने लेट कर लिया। इसका x के सापेक्ष में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 4x का 1 हो जाएगा प्लस dy/dx हो जाएगा इक्वल, इसका 0 हो जाएगा, इसका dv/dx हो जाएगा। अब देखते हैं, अब हम यहाँ पर हम यहाँ पर dy/dx की वैल्यू निकालते हैं। ये वैल्यू चलिए निकालते हैं, इसको इस तरफ की साइड भेज दीजिए तो हमारी वैल्यू dy/dx की मिल जाएगी। चलिए करते हैं, dy/dx इक्वल टू dv/dx माइनस 4, ये 4 है। हम अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं, dv/dx माइनस 4 इक्वल टू, इसके स्थान पे हमने v लेट किया है तो ये इसके स्थान पे v हो गया और यहाँ पर स्क्वायर है तो ये v स्क्वायर हो जाएगा। अब 4 को इस साइड भेजिए, dv/dx इक्वल टू v स्क्वायर प्लस 4। अब इसको अपान में भेजिए, 1/v स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी इक्वल टू dx हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चलिए देखते हैं, इंटीग्रेशन 1/v स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। इंटीग्रेशन 1/v स्क्वायर, हम इसको 2 का ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, इसका ये करेंगे तो यही आएगा, इंटीग्रेशन dx। अब हम लोग ये फार्मूला जानते हैं, क्या होता है फार्मूला, इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x अपान a प्लस c। ये हमारा फार्मूला होता है। हम इसी फार्मूले से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको हम x मान लेते हैं और इसको a। फार्मूला क्या होता है हमारा, 1/a, 1/2 हो गया
अब यहाँ पर tan इनवर्स x अपान ए, x अपान 2 है ए 2 इक्वल टू x प्लस सी हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस 2 को इस तरफ भेजते हैं, ये हो जाएगा tan इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, हेलो, यहाँ पर हम यक्स नहीं होगा, यक्स के स्थान पर हम v माने हैं, यहाँ पर v है तो इसलिए यहाँ पर v होगा। तो यहाँ पर हम यहाँ इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पर v अपान 2 इक्वल टू 2 ब्रैकेट में वो मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x प्लस 2c, ये हो जाएगा। अब tan को इस तरफ भेजते हैं हम, v अपान 2 इक्वल टू tan 2x प्लस 2c हो जाएगा। अब देखिए, अब v की वैल्यू हमने क्या लेट किया था, 4x प्लस वाई प्लस 1, ये हो जाएगा 4x प्लस वाई प्लस 1 अपान 2 इक्वल टू tan 2x प्लस, इसको हम कोई कांस्टेंट एक नया मान लेते हैं, या तो c मान लिया तो k मान, कुछ भी मानिए आप, आपके ऊपर है। यहाँ पर हम कुछ भी मान लेते हैं, k ही मान लेते हैं। चलिए अब 2 को इस तरफ भेज दीजिए, 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 2 tan 2x प्लस k, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब क्वेश्चन अगला देखते हैं। ये है हमारा अगला क्वेश्चन 10 का सेकेंड पार्ट। इसको हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको x प्लस वाई को लेट कर लेते हैं। लेट x प्लस वाई इक्वल टू v, इसका डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष डिफ्रेंसिएशन करें। 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, ये हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 होगा, ये हो गया। अब ये वैल्यू इस पर पुट करिए, ये पुट करेंगे x प्लस वाई के स्थान पे हो जाएगा v माइनस ए अपान v माइनस बी। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या है, v डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू v प्लस ए अपान v प्लस बी हो जाएगा। इसको इस तरफ भेजिए, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू v प्लस ए अपान v प्लस बी इंटू, ये हम इतना हो गया। हम इसको इस तरफ लाएंगे तो जो अपान नीचे है ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे चला जाएगा। चलिए करते हैं, ये v माइनस बी हो गया अपान v माइनस ए हो जाएगा। चलिए अब ये हो गया डी वी बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस बी वी, और इसका करिए प्लस ए वी, इसका माइनस ए बी अपान, इसका हो जाएगा v स्क्वायर माइनस ए वी प्लस बी वी माइनस ए बी। अब देखिए इसको इस तरफ भेजते हैं, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू v स्क्वायर माइनस बी वी प्लस ए वी माइनस ए बी अपान v स्क्वायर माइनस ए वी प्लस बी वी माइनस ए बी। अब ये प्लस में 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेके सॉल्व करिए, v स्क्वायर माइनस ए वी प्लस बी वी माइनस ए बी, ये तो यही आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस बी वी प्लस ए वी माइनस ए बी, ये हो जाएगा प्लस v स्क्वायर माइनस ए वी
प्लस बी वी माइनस ए बी। देखिए कुछ कैंसिल होगा यहाँ पर, ए वी प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, और कुछ अब नहीं होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा 2v² और ये -2ab अपान ये हो जाएगा v², जिसको लिख लीजिए -ab और इसमें से प्लस v कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस मतलब ये माइनस ए बचेगा तो b माइनस ए हो जाएगा। अब देखते हैं इसको हम ऊपर और इसको इस साइड लाएंगे तो ये होगा v² माइनस ए बी प्लस बी ब्रैकेट में b माइनस ए अपान, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा v² माइनस ए बी। ये हो गया। अब यहाँ पर dv बचा और dx को इस तरफ लेंगे, dx होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा वेरिएबल सेपरेट हो चुका है। dv वाले जितने टर्म हैं एक तरफ हो गए, dx वाले एक तरफ हो गए हैं। अब यहाँ से हम इंटीग्रेट करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे इसका इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, चलिए देखते हैं। इंटीग्रेशन v² माइनस ए बी प्लस v ब्रैकेट में b माइनस ए अपॉन 2v² माइनस ए बी dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब देखिए हम इसको इसके अपान में पुनः इसको इसके अपान में 2 बार लिखते हैं। इंटीग्रेशन v² माइनस ए बी अपान v² माइनस ए बी, ये 2 आएगा, 2 हम बाहर लिख लेते हैं, 1/2 हो जाएगा ये। और इसको पुनः इसके अपान में प्लस 1/2 कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया हमने, v बचा और b माइनस ए बचा अपान v² माइनस ए बी हुआ। ये हो गया इंटू dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन, ये तो देखिए हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल होकर 1 यहाँ पर dv होगा, 1 इंटू dv हो गया प्लस 1/2। अब देखिए हमारा ए भी कांस्टेंट है, हम इसको बाहर लिख लेते हैं, b माइनस ए इंटीग्रेशन v अपान v² माइनस ए बी इंटू dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx हो गया। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं तभी हमारा सॉल्व हो पाएगा। या तो लेट कर लीजिए या तो शॉर्ट फॉर्म में 1/2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम लेट करके, चलिए हम बताते हैं आप लोगों को, b इक्वल टू टी हो गया, ये होगा 2v, ये तो कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, ये dv इक्वल टू dt हो जाएगा। हमें dv की वैल्यू 2v होगा भाई यहाँ पर 2v, और हमें dv की वैल्यू प्राप्त करनी है, dv इक्वल टू इसकी v इंटू डी की वैल्यू प्राप्त करनी है, v इंटू डी इक्वल टू dt अपान 2 हो गया। चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू डी प्लस 1/2 b माइनस ए इंटीग्रेशन v इंटू डी के स्थान पे dt अपान 2, dt हो गया, हम इसको अपान 1/2 को बाहर लिख लेते हैं इंटीग्रेशन से क्योंकि कांस्टेंट है। अब इसके स्थान पे v² माइनस ए बी का स्थान पे हमने t माना है, t लिख दिया, इंटू dt हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन dx। अब हम इसका सॉल्व करते हैं। इसके आगे 1/2 इसका हो जाएगा v और प्लस इसका मल्टीप्लाई 1/4 b माइनस ए। अब ये हो जाएगा लॉग t की वैल्यू हम
लॉग मॉड ऑफ टी होता है फार्मूला, हम यहाँ पर टी की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, एक स्टेप कम कर देते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। वी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू एक्स प्लस सी हो गया। अब देखते हैं इसके आगे क्या कहता है कि ये अब हम v की वैल्यू हम क्या लेट किए थे, देखिए यहाँ पर v इक्वल टू हम x प्लस वाई इक्वल टू हमने v लेट किया था। अब v के स्थान पर x प्लस वाई अपान हो जाएगा 2 प्लस ये होगा b माइनस ए अपान 4 लॉग इंटीग्रेशन, इसके स्थान पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू एक्स प्लस सी। यहाँ से यहाँ हम देखिए यहाँ पर भी इसका आंसर छोड़ सकते हैं और इसके आगे हम भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एलसीएम लीजिए इन दोनों का, यहाँ पर इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, ये होगा 2x प्लस 2y हो जाएगा, यहाँ पर b माइनस ए होगा, ये लॉग इंटीग्रेशन x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब इसके आगे सॉल्व, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस b माइनस ए लॉग x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी 4x प्लस 4c। अब हम इसको इस साइड भेजते हैं तो ये हो जाएगा b माइनस ए और ये लॉग x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 4x प्लस 4c, ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस 2y हो जाएगा माइनस b माइनस ए लॉग x प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ये हो जाएगा 2x माइनस 2y। हम ये चलिए लिखते हैं इसको प्लस 4c, हम इसको कोई नया कांस्टेंट मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, ये हो जाएगा b माइनस ए लॉग x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ये हो जाएगा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x माइनस वाई प्लस हम यहाँ पर 2c होगा, हम इसको कुछ कांस्टेंट नया मान लेते हैं, यहाँ पर c या तो के मान, कुछ भी मान लीजिए आप लोग, ये आपके ऊपर है। ये हो गया हमारा आंसर, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। चलिए अब अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 11वां क्वेश्चन है, चलिए हम इसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए हम इसको लेट कर लेते हैं, हम इसको x वाई माइनस एक्स इक्वल टू वी लेट कर लेते हैं और चलिए देखते हैं, लेट y माइनस एक्स इक्वल टू वी, इसका डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में करिए, dy बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स प्लस 1। अब हम यहाँ पर पुट करते हैं, x माइनस वाई माइनस एक्स के स्थान पे हमने v माना है, यहाँ पर v हो जाएगा और इसके स्थान पे v डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको इस तरह भेजते हैं, डी वी बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वी, और प्लस 1 को इस तरह भेजते हैं। अब इसके अगले स्टेप में डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वी माइनस 1 हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वी अपान वी हो जाएगा।
अब हम इसको, अभी भी हमारा वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ है, अब हम इसको वेरिएबल सेपरेट करते हैं। इसको इस साइड वी अपान ए स्क्वायर माइनस वी इंटू डी वी इक्वल टू, इसको इस तरफ डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए हमारा वेरिएबल सेपरेट हो चुका है, तो अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, चलिए देखते हैं। v अपान ए स्क्वायर माइनस वी इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। ध्यान से देखिए, हम इसको माइनस वी लिख सकते हैं। हम यहाँ पर ये हम अगले स्टेप में करते, लेकिन हम इसी स्टेप में बता दे रहे हैं। हम यहाँ इसको माइनस वी लिख दे रहे हैं और इसको यहाँ पर भी माइनस कर दे रहे हैं। ये दोनों कट के प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत इस वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर हमने जोड़ दिया और ए स्क्वायर हमने घटा दिया। अब लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस वी इंटू डी वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। हम इसको एक बार इसके अपान में और एक बार इसके अपान में लिखते हैं। ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, यहाँ पर वी स्क्वायर नहीं है, देखिए यहाँ पर वी है केवल, ये केवल वी होगा, अपान ए स्क्वायर माइनस वी और इसको डी वी माइनस हम डायरेक्ट अलग भी कर दे रहे हैं। अब इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वी इंटू डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स हो गया। अब देखिए हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा इंटीग्रेशन 1 इंटू डी वी माइनस ए, हमारा कांस्टेंट था, हम इसको बाहर ए स्क्वायर हमने लिख लिया, 1 अपान ए स्क्वायर माइनस वी इंटू डी वी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स बचेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लेट कर लेते हैं। जब हम अब इसको लेट करेंगे तो ये माइनस आएगा, तो माइनस इसका कोफिशिएंट माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, प्लस हो जाएगा। तब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका हो जाएगा v माइनस ए स्क्वायर, ये लॉग में जाएगा तो लॉग ए स्क्वायर माइनस वी होगा, और इसके अपॉन में माइनस जाएगा, तो ये माइनस हम यहाँ पर कर देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस इक्वल टू माइनस एक्स। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब v की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। v की वैल्यू क्या है, y माइनस एक्स, यहाँ पर y माइनस एक्स प्लस ए स्क्वायर लॉग ए स्क्वायर माइनस v की वैल्यू y माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स यहाँ पर भी है, माइनस एक्स बराबर के दोनों साइड में ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखते हैं y प्लस ए स्क्वायर लॉग, ये हो जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस y माइनस एक्स इक्वल टू, ये यहाँ पर कांस्टेंट सी जोड़ देते हैं तो यहाँ सी बचेगा। यही हमारा आंसर हो गया। दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ओके, थैंक यू। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसके अगले एक्सरसाइज के एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे।